पैसा होते हुए भी शांति क्यों नहीं मिलती, रिश्ते होते हुए भी अकेलापन क्यों लगता है। यहाँ पे श्री कृष्ण आज हमें ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो अगर समझ आ गया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। एक मिनट। आज का श्लोक सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का मास्टर की है। ठीक है, मानसिक स्वतंत्रता का। शारीरिक यहाँ पे हम बात नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग अध्यात्म को शरीर से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे शारीरिक कष्ट उतना नहीं होता जितना कष्ट मानसिक होता है। तो यहाँ पे मानसिक स्वतंत्रता की चाबी है। ठीक है, तो आज श्लोक समझेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। सरल अर्थ जो इसका है, तीन गुणों सत रज और तम से पूरा संसार मोहित है। तीन गुण में ही संसार पूरा मोहित है और यहीं पे माया खेल खेलती है। इसीलिए लोग मुझे परम सत्य को नहीं पहचान पाते। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग इसीलिए परम सत्य को नहीं पहचान पाते। मुझे मतलब मैं को। ठीक है, मैं कृष्ण का कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है। ठीक है, कृष्ण सत्य की और आत्मा की बात कर रहे हैं जो हम सबके भीतर है। कृष्ण कह रहे हैं दुनिया बुरी नहीं है लेकिन आपकी दृष्टि दूषित है। तीन गुणों की जेल में मनुष्य फंसा है। तीन गुणों की जेल में मनुष्य फंसा है। सत्य मतलब क्या होता है? जो पहला गुण होता है सत्य, अच्छा दिखने की चाह, नाम सम्मान आध्यात्मिक अहंकार, ये सत्य गुण है। गुण तो अच्छा है लेकिन अगर इसमें भी अहंकार आ गया तो ये भी हमें नष्ट कर देता है। रज आलस्य अज्ञान नशा टालमटोल निराशा। आप चाहे जितने सफल हो, अगर इन तीनों में फंसे हैं तो आप आजाद नहीं हैं। ठीक है, तम क्या है? आलस अज्ञान नशा टालमटोल निराशा। और रज क्या है? पैसा महत्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या तुलना। अगर इन सब चीजों में आप फंसे हुए हो तो आप चाहे जितने सफल हो जाओ लेकिन आप आजाद नहीं हो सकते, आप गुलाम ही रहोगे। ठीक है, तो चलिए, ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा। कृष्ण ने अर्जुन को ये सब बातें बताई थी, लेकिन आज हम रियल लाइफ से कहानी से समझते हैं जो आज के समय में इसे समझा जा सकता है। एक अमीर आदमी था, बड़ी कोठी, महंगा गाड़ी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन रात को सो नहीं पाता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरा बिजनेस गिर ना जाए। ये कौन सा गुण है? रजोगुण। ठीक है, कि बहुत ज्यादा पैसा कोठी बंगला सब कमा लेना, सब सफलता पा लेना, लेकिन जब वो डर है वो रजोगुण का आता है उसके अंदर। ठीक है, जब आप इतने सफल हो जाते हो तो रजोगुण है और उसमें भी डर। ठीक है, कि कहीं ये खत्म ना हो जाए। वहीं दूसरा आदमी बहुत धार्मिक था, मंदिर जाता, दान देता, लेकिन अंदर घमंड था, मैं सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ। ये कौन सा गुण है? सत्य का अहंकार। ठीक है, ऐसे भी लोग मिलेंगे, जैसा पहला बताया वो भी है। अब आप देखो आप कौन से हैं। ठीक है, तीसरा आदमी दिन भर सोता, काम नहीं करता, सब बेकार है, ये है तमोगुण, जो ये कहता है कि कुछ करना ही बेकार है, दुनिया तो माया है, सब फालतू की चीजें हैं। तो वो कौन सा व्यक्ति है? तमोगुणी व्यक्ति है, जो करता कुछ नहीं है, दिन भर सोता है, आलसी रहता है, लेकिन कहता है सब बेकार है, कुछ कमाना नहीं, कुछ अर्जित नहीं करना, सब माया है, और ऐसा कह के अपने आप में आलस में पड़ा रहता है। तो दुखी तीनों है। क्यों? क्योंकि तीनों माया में मोहित है। तीनों माया में मोहित है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी गुण आप पे हावी है तो आप उसको देखो और उसको समझो। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें तीन गुणों से पार जाना होगा। ना अच्छा बनना है, ना सफल बनना है, ना भाग जाना है, बस सचेत होना है। सचेत मतलब जागरूक होना है। जब आप जागरूक होते हैं तब आप देखते हैं क्रोध मेरा नहीं है, डर मेरा नहीं है, इच्छा मेरी नहीं है, तब आप मुक्त होने लगते हैं। जब आपको ये सब समझ में आता है तो गुणों का खेल चल रहा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तब आप मुक्त हो जाते हो। आज के समाज से अगर जोड़ के देखे कि आज का आदमी पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देता है, लाइक्स के लिए झूठ बोलता है, तुलना में जलता है, दिखावे में जीता है, ये सब रज और तम का खेल है। और जो साधु योगी आध्यात्मिक दिखते हैं पर अंदर घमंड रखते हैं, वो सत्य के जाल में है।
समझ गए? जो कोई साधु बनने का मतलब उनको लगता है मैं साधु हूँ, लेकिन एक अहंकार है कि मैं साधु हूँ, मैंने दुनिया छोड़ दिया, मैंने तो इसका त्याग कर दिया, मैंने उसका त्याग कर दिया, तो ये सत्य का जाल है। वो उस जाल में फंसे हुए हैं, वो सन्यासी नहीं, वो साधु नहीं है और ना ही उन्हें सत्य का ज्ञान है। वो सिर्फ सत्य का अहंकार है उनको कि मुझे सत्य पता है, मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, आध्यात्मिक हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर घमंड है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण कहते हैं तीनों जाल है, कैसे मुक्त हो? तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, प्रतिक्रिया मत दो। कोई भी चीज जब आप कर रहे हो, जैसे कि गुस्सा आए, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। जब गुस्सा आए तो बस देखो कि मुझे क्रोध आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, उसको देखो। दूसरा है, अपने मन को जज मत करो, मैं अच्छा हूं बुरा हूं छोड़ दो, जो भी हो रहा है बस उसे देखो, छोड़ दो। अपने आप में कुछ बनने की कोशिश मत करो, ना अच्छा बनने की ना बुरा बनने की, जो भी हो बस उसे देखो। हर घटना को गुरु मानो। हर समस्या तुम्हें जागरूक बनाती है, तो हर घटना को गुरु मानना है। यहाँ पे अंतिम संदेश ये है कि गीता कहती है दुनिया बदलेगी नहीं, आपकी चेतना बदलेगी। जैसे कि अगर हमें किसी से परेशानी है या हमारे पड़ोसी से, पत्नी से, बच्चों से, जिस भी चीज से, तो हम ये सोचते हैं कि वो बदल जाए तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। नहीं, वो नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी, आपकी चेतना बदलेगी। और जब चेतना बदलेगी, दुख मिट जाएगा। आप संसार में रहेंगे पर संसार आप में नहीं रहेगा। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि आप संसार में रहेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके भीतर संसार नहीं रहेगा। आपके अंदर पता होगा कि ये तीन गुणों का खेल चल रहा है, ये सत्य नहीं है, ये माया है, और आपको उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अंदर से ये सत्य जानते हुए जब रहेंगे ना, तो आप आजाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो आप मुक्त रहेंगे। तो जितनी भी बातें यहाँ मैंने बताई हैं, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, जो आज का श्लोक है कि तीन गुण कैसे हमें गुलाम बनाते हैं, और अगर हम उन्हें ही सत्य समझ लेंगे तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। आजाद कब हो पाएंगे? जब हम उन्हें देखेंगे कि हम किस गुण के अधीन होकर रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा गुण हम में हावी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, और तीनों गुण की परिभाषा बताई गई है कि कौन कौन सा रिएक्शन आप में है, या आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन सा गुण आप में हावी है, कौन से गुण के अधीन होके आप काम कर रहे हैं। तो बस उनको क्या करना है, भाव नहीं देना है, आपको बस देखना है कि आप किस गुण के प्रभाव में हो। जैसे ही देखोगे वैसे ही उससे आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, चलिए राजकिशोर जी, अगर आज का श्लोक आपको समझ में आया है, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैडम, ये चीज तो समझ में आया, और मैंने राज्य, रज और तम के बारे में और इस चीजों को मैंने अच्छा से लिखा और मिला के देखा अपनी लाइफ में। तो रज और तम के बारे में, रज और तम में मेरी लाइफ में हद से ज्यादा था है, उस चीजों को मैं अपनी ग्रहण किया हूँ। तो अब इस चीजों पे मुझे काम करना मैं शुरू करता। बिल्कुल, अच्छी बात है। और मुझे याद है कि आप जब शुरू में आए थे तो आपकी स्थिति क्या थी, लेकिन जैसे-जैसे आप हमारे साथ वर्क करते गए, इस वर्कशॉप में जब से जुड़े हैं, तब से आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ रहा है। आप खुद देखो, अपने आप में महसूस करो कि आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है। आप कमजोर थे, आप रोने लगते थे, तो आपके अंदर एक ताकत आई है। अभी चीजें समझ में आ रही हैं कि हमें दुनिया पे काम नहीं करना, पत्नी पे काम नहीं करना, हमें अपने आप पे काम करना है। ठीक है? और आप बदलोगे तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, हाँ। और वैसे भी आज आप शायद कहीं, आज वर्क पे नहीं, आज घर पे हैं क्या आप? नहीं मैडम, आज कहीं से काम छोड़ के दूसरे जगह आया हूँ, इसीलिए आज बिल्कुल, अच्छी बात है। और मुझे अच्छा ये है कि देखो, सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, लेकिन आप टाइम पे आ जाते हो, वर्क में रहते हो, फिर भी डेली ज्वाइन करते हो, तो ये अच्छा है। देखो, मुझे क्या है, आपने पैसे दे दिए, 3 महीने का बुक हो गया है, अब आप आओ या ना आओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। मैं तो एक व्यक्ति के साथ भी काम कर लूंगी, है ना? जी मैडम, जब
कोई चीज आशा लेके हम आए हैं सीखने के लिए कि नहीं ये चीज मैंने पैसे दिए सीखना है, तो उस चीजों पे हम दिल से काम करेंगे तो शायद मेरे लिए ही अच्छा होगा। तो ये मैं अपने टाइम पे हमेशा रेडी रहता हूँ कि टाइम पे मुझे हर काम को छोड़ के इस पे ध्यान देना, मैं रेडी रहता हूँ। ठीक है, देखो यही है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसे हम समझ पाए, समझ लेंगे तो वो हमें प्रभाव में नहीं लेंगे, है ना? दुख तो रहेगा, लेकिन फिर हम प्रभावित नहीं होंगे। हमें समझ में आएगा कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज अच्छा है तो कल बुरा भी होगा, तो हमारे अंदर धैर्य रहता है ना? जी मैडम, और एक चीज है मैडम कि पहले मैं कितना थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रहता था, अपने आप को ज्यादा मेंटली रूप से थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा स्थिरता अंदर से बनते जा रहा है। ठीक है, तो आप बनता है अंदर से। तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? अपने अनुभव से बताओ। मैं अनुभव से तो कहना चाहता हूँ जितने मेरे भाई लोग हैं, छोटे हो या बड़े हो, हम सभी को कहना चाहेंगे भाई अपने आप में रहिए, अपने आप में खुशी रहिए, और इसके सिवा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। अपने आप में खुशी देख के अपने आप पे रहिए, वो तो ठीक है अपना खुशी दूसरे कि में मत अपने खोजिए। अपने आप पे खुश रहिए, वो तो अच्छा है, लेकिन एक चीज ये भी बताइए कि अगर आप दुखी है, परेशान है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आपको ये चीज यहाँ पे आके समझ में आई है। पहले नहीं ये पता था कि यहाँ पे आके आपको क्या मिलेगा। ऐसे ही बहुत से लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती कि इसमें उनको क्या लाभ मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे 1 घंटे के जो कॉल बुकिंग होती है उस पे ही सब कुछ बता दिया जाए और मेरा जीवन अच्छा हो जाए, है ना? ऐसा आपने भी सोचा होगा, जब कॉल बुक किया था तब आपने क्या सोचा था? मुझे ऐसा दिन में मुझे बता देंगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन इस चीज में आने के बाद मुझे अच्छा ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अगर जो चीज अंदर से बिल्कुल ही खत्म हो जाए लाइफ पूरा जिंदगी भर के लिए, तो वो चीज और भी अच्छा है। इस चीजों को और अच्छा से ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई है उनसे भी कहना चाहूंगी ना, अच्छा सी चीजों के ग्रहण करे तो आपके लिए और अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आने और के आपका बाद हाँ और आपका तरीका समझाने का, बताने का जो तरीका है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो भी तरीका है मुझे समझ में जिस तरीका से आया, आप उस हिसाब से मुझे समझाने का कोशिश करते हैं, और उस चीजों को मैं भी अच्छा से समझ पाता हूँ, तो ये चीज बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये चाहूंगी कि जब तक आप अपने जीवन की हर परेशानी, हर समस्या से बाहर ना निकल जाए, तब तक आप इसे छोड़े नहीं। ठीक है? अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर लालच में आ जाओ थोड़े से पैसों के लिए, वो अलग बात है। ठीक है? क्योंकि हमारा लालच, डर ही हमें गुलाम बनाता है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे जो पैसे भी लिए जाते हैं वो सिर्फ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं। अगर पैसे ना लिए जाए तो हम आपको मीटिंग दे ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए पैसे चार्ज बहुत मिनिमम है, और वो पे करके अगर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो अगर वहां पे भी लालच आ गया तो फिर आपको कोई भी आपकी परेशानी से बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है? चलिए, अच्छा लगा आज आपसे बात करके, क्योंकि आज काफी दिनों बाद आप इस तरह से खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा काम पे बिजी रहते थे, है ना? चलिए ठीक है। सुनील कुमार जी, आप काफी लेट ज्वाइन हुए, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं। ठीक है। गणेश जी, आज आप आजकल आप भी बहुत लेट ज्वाइन हो रहे हैं, कहाँ क्या बिजी हो गए क्या कहीं आप भी? हाँ जी मैडम जी, हाँ नेटवर्क भी कम आ रहा है आजकल बारिश के कारण। अच्छा, उधर बारिश हो रही है? हाँ जी, इधर तो बारिश। ठीक है, कोई बात नहीं। जब नेटवर्क सही रहे तो फिर आप टाइम पे ज्वाइन हो जाया करिए, ठीक है? हाँ जी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या
आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।